क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे सॉइल की डेफिनेशन, स्कोप क्या है, सॉइल के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जानते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। सॉइल वर्ड ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से जिस लिया गया है। सॉलम मीन्स ग्राउंड और फ्लोर होता है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले हमें नीड होती है या फिर जिस पे हम क्रॉप ग्रो करवानी है हमें, उसे सॉइल कहते हैं। सॉइल क्या होती है? सॉइल एक अर्थ की आउटर सरफेस होती है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। उस पर मिलने वाली एक ऐसी नेचुरल बॉडी है जिस पे प्लांट ग्रोइंग करते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलते हैं। जब डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल जब डिकम्पोज हो जाते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं, इससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ये हैं डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी के बारे में। पहला है पेडोलॉजी, दूसरा है एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं और सॉइल कैसे बनी है, कितने टाइप की सॉइल होती है और कौन कौन से केमिकल कंपाउंड का अमाउंट कितना परसेंटेज होता है और कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल की साइज़ कैसे होती है, ये सब पेडोलॉजी में पता चलता है हमें। तो द ओरिजिन ऑफ सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आर एग्जामिन्ड इन पेडोलॉजी। फ्रॉम ग्रीक वर्ड pedo means soil or earth. Pedology is the study of soil as a natural body, does not to. दूसरा है एडाफोलॉजी, द स्टडी ऑफ सॉयल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन एंड वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी एंड फाइन मीन्स इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड एज एडाफोलॉजी। तो मीन्स कि सॉयल को प्रैक्टिकली फील्ड में क्रॉप लगाने के लिए कैसे यूज़ करना चाहिए हमें एडाफोलॉजी से पता चलता है। और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें एडाफोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन वो मैक्सिमम हो सके और बेटर हो सके और इससे और गुड क्वालिटी का बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज़ करना चाहिए। और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें एडाफोलॉजी का यूज़ करते रहना चाहिए। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके और बेटर हो सके और इससे और अच्छा क्वालिटी का बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं एडाफोलॉजी में, ये पता चलता है। टॉपिक है स्कोप ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन एंड पेडोलॉजी। तो सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है। जब सॉइल के अंदर ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलता है तब सॉइल फर्टाइल हो जाती है और इससे प्लांट ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती है और यील्ड भी बढ़ती है। सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक मैटर का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है सॉइल केमिस्ट्री की। सॉइल की केमिकल कंपोजिशन, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं और सॉइल के अंदर कौन कौन से केमिकल कितने परसेंट में मौजूद होता है और क्या रिएक्शन होता है और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरा है सॉइल फिज़िक्स। सॉइल फिज़िक्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे डील करती है, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल का कलर कैसा है, सॉइल का पोर स्पेस कितना है और बल्क
चौथा है सॉयल माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनिज्म इन द सॉयल देयर फंक्शन एंड हाउ दे अफेक्ट द सॉयल। जैसे कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और जिससे सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है और क्रॉप ग्रोथ और भी फास्ट हो जाती है। बात करते हैं सॉयल कंजर्वेशन की। प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉयल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉयल कंजर्वेशन। विंड जैसे कि विंड और वाटर के अफेक्ट से सॉयल की फर्टाइल लेयर रिमूव हो जाती है, उसे ही प्रोटेक्ट करना और वेस्ट होने से बचाने को सॉयल कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि विंड के और वाटर के जैसे रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के कारण जो लेयर रिमूव हो जाती है सॉयल की, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को सॉयल कंजर्वेशन कहते हैं। फिर बात आती है पेडोलॉजी की। हमने पहले टॉपिक में इसे पढ़ा था कि पेडोलॉजी क्या होता है। सॉयल की ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर में जानेंगे बाय वॉल्यूम एंड बाय वेट क्या क्या परसेंटेज होते हैं। तो नाइट्रोजन में है बाय वॉल्यूम 78.8% एंड बाय वेट है 76.5% और ऑक्सीजन में है 20.9% एंड बाय वेट है 23.1% और कार्बन डाइऑक्साइड में है 0.033% एंड बाय वेट है 0.04% एंड अदर गैसेस है 0.93% एंड बाय वेट है 1.3%। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर में पढ़ते हैं। एयर के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट कितना परसेंट है, इस टेबल में अप्रॉक्सीमेशन डाटा दिया है, ये एटमॉस्फेरिक एयर का है। फिर जानते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। एक आइडियल सॉइल के अंदर किसका अमाउंट होता है और उसे इसमें जानेंगे। पहला है मिनरल मैटर जो कि 45% है। सॉइल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट मिनरल मैटर का ही होता है क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन रॉक के वेदरिंग प्रोसेस से ही होता है। जब रॉक बनती है उसके अंदर जो मिनरल कंटेंट प्रेजेंट होती है और वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक मैटर 5% होती है, सॉइल वाटर 25% होती है, सॉइल एयर 25% होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ये आइडियल सॉइल का कंपोजिशन था जो कि बेटर क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, परसेंटेज ऑफ वेट। पहला है नॉन मेटेलिक में आता है ऑक्सीजन और सिलिका। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 46.60% एंड सिलिका का है 27.7%। बाद आता है मेटेलिक में एल्यूमिनियम है 8.13%, आयरन है 5.00%, कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है 2.83% और पोटाशियम है 2.59% और मैग्नीशियम है 2.09% एंड अदर में आ जाता है 1.41%।